कराची सनती एरिया में धागे के गोदाम में आग लगने का वाकया। 3 फायर टेंडर और 1 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर अफसर आरिफ मंसूरी का कहना है कि गोदाम में वाफर मिकदार में धागे के रोल मौजूद थे। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मजीद जानते हैं शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब। न्यू कराची सनती एरिया सेक्टर 12C से जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया था। धागे की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची, फिर एक वाटर बाउजर यहां आया, फिर उसके बाद वाटर बोर्ड का अमला अपना पानी जो है लेकर यहां पर आया और उसने जो है 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वक्त हमारे साथ फायर अफसर मौजूद हैं आरिफ मंसूरी साहब। क्या वाकया पेश आया था और किस तरीके से आग लगी थी, कोई वजूहत सामने आ सकी हैं? ये क्योंकि ये धागे का एक वो है कारखाना है और उसका गोदाम भी है इसके अंदर, तो उसके अंदर यानी कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। तकरीबन 8:15 का टाइम है ये, और इसके बराबर में 2 फैक्ट्रियाँ थी जो कि आग शिफ्ट होनी थी वहाँ पे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया कि वहाँ पे आग नहीं लगी। एक ही फैक्ट्री में आग लगी थी जो हमने मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई यानी कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ पे। जी बिल्कुल, आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल भी जो है मुकम्मल किया जा चुका है। ताहम ये देखना होगा कि जो है आग लगने की क्या वजूहत सामने आई, लेकिन बताया जाता है कि लाखों रुपये का सामान जो है वो जलकर खाक। जी, शहर कायद में गैस की किल्लत घरेलू के साथ कमर्शियल सार्फिन के लिए भी इम्तहान बन गई। फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 14 में गैस मसाइल ने होटल मालिकान को परेशान और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, शहर कायद में गैस बहरान जो है वो मौसम सर्द होते के साथ ही संगीन होता जा रहा है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो कमर्शियल सार्फिन है वो भी गैस के मसाइल से शदीद परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ FB एरिया ब्लॉक 14 में, और यहाँ पर भी जो है गैस के किल्लत की वजह से जो यहाँ के जो होटल मालिकान हैं वो सिलेंडर इस्तेमाल करने में मजबूर हैं, और सिलेंडर की कीमत जो है LPG सिलेंडर की कीमत दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। 280 रुपये किलो पे पहुँच गया है, और इसी तरीके से जो होटल की सरगर्मियाँ हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। होटल के मालिक से जानते हैं, ये बताएं कि गैस के मसाइल की वजह से कितनी परेशानी है और गैस की कितनी किल्लत है यहाँ पर, और होटल किस तरीके से चला रहे हैं, LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कितना है? जी, गैस होती हुई नहीं है, सिलेंडर आते हैं और सिलेंडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस बीजबाजी होती है, बीजबाजी होती ही नहीं है। कब कब गैस आती है, कब कब गैस चली जाती है? जी, गैस रात को कभी 7 बजे चली जाती है, कभी 9 बजे चली जाती है, फिर वो पूरा रात नहीं आती। और दिन में क्या सूरत हाल है? कभी कभार दिन में भी नहीं होती है। जी हाँ। तो LPG सिलेंडर का खर्चा कितना बढ़ गया है आपका? दिन में कितना सिलेंडर इस्तेमाल करने हैं आप? 2-3 तो होते हैं, एक सिलेंडर 12,000 रुपये का है। जी, अखराजात बढ़ गए हैं आपके? ज़ाहिर है जी, बढ़ गए हैं। खर्चे करने बहुत मुश्किल हैं, पूरे करने बहुत मुश्किल हैं। जी हाँ। जी बिल्कुल, ये थे होटल के मालिक जिनका बताना है कि अखराजात बढ़ चुके हैं। दिन में तकरीबन 2 से 3 सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से होटल की जो सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल सार्फिन भी गैस की बंदिश की वजह से शदीद परेशान है, और इनका मुतालबा है कि इलाके में फौरी तौर पर गैस के मसाइल को हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें और अखराजात पर काबू पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालिफिन को इंतखाबात से कबल ही शिकस्त की खबर सुना दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं सिंध से कौमी असम्बली की 40 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आसानी से कामयाब हो जाएगी। मजीद जानते हैं मीर कीरियो के इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी जीत के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सिंध भर में MQM और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त याफ्ता करार दे दिया। MQM के कारकुनान की शमूलियत के मौके पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी बोले, MQM को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। हमारे दफातर पर MQM के लोगों ने हमला किया, पुलिस और रेंजर्स कार्रवाई करे। शहर के लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ MQM के लोगों ने हमला किया। तकरीबन रात 9 बजे के करीब तोड़फोड़ की और धमकियाँ दी। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद इत्तला दी गई पुलिस रेंजर्स को, वो तो वहाँ आए, उन्होंने जो वहाँ कार्रवाई होनी थी वो की भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म के किसी भी वाक़े को हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है। सईद गनी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में ताख़ीर चाहती थी। नवाज शरीफ वापस आकर पछता रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत नहीं, हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए गए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में जो अपने आप को समझते थे कि बहुत मजबूत हैं,
लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे हैं तो उन्हें वो अपनी मकबूलियत का एहसास होने लगा है। मियाँ साहब जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और मेरा ख़्याल है कि वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं वापस आया क्यों। MQM से पीपल्स पार्टी में कारकुनान समेत शमूलियत इख्तियार करने वाले शकील अहमद कादरी ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए MQM में शामिल हुए थे, लेकिन शायद अब MQM को हमारी जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। कैमरामैन फरहान के साथ मीर केरियो, सिटी 24। आगे बढ़ते हैं। शहर कायद के बासियों को सेहत की मुफ्त सहूलियात पहुँचाने के लिए ईसा लेबॉर्ट्री पेश है। ईसा लैब के नॉर्थ नाजमाबाद ब्रांच में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। अपडेट करेंगे राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईसा लेबॉर्ट्री नॉर्थ नाजमाबाद ब्रांच में, जहाँ पर 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ हम डॉक्टर तस्लीम साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे सर बताइएगा, ये जो आज कैंप लगाया गया है इसमें कौन कौन से जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं और कौन कौन सी जो है मरीज़ों को जो है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? अच्छा, आज जो अपने जो कैंप किया है 2 दिन का मेडिकल कैंप है, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, डॉक्टर फरहान ईसा के वजह उनकी जानिब से। अच्छा, इसमें कैंप में BMD, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन एंड फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन न्यूट्रिशनिस्ट एंड डिफरेंट GPs, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पीड्स, गायनी के ये सब डॉक्टर्स बैठे हैं पूरे सुबह 9 से ऑनवर्ड्स 6 PM तक 2 डेज़ के लिए। तो ये तमाम टेस्ट आज हमने कर रहे हैं कंटिन्यू 2 डेज़ से, और अबाउट कल के दिन हमारे 1000 करीब लोग आए, जिससे हम एक मैसेज देना चाहते हैं कराची की आवाम को कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री उनके साथ उनकी हेल्थ में और उनकी केयर में उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, आज सुबह से अब तक जो है कितने पेशेंट्स को आप लोग जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं? अच्छा, अभी तक राइट नाउ 500 प्लस हो चुके हैं हमारे, तकरीबन 500 से ऊपर जा चुके हैं, और आपके सामने आप देख रही हैं तमाम सर्विस कंटिन्यू चल रही है। तो डॉक्टर फरहान का जो विज़न है वो ये है कि जी हेल्थ की जो सेक्टर है इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एक बड़ा मसला है, और मोस्टली लोग बिज़ी होते हैं अपने जॉब्स में, काम में, टाइम नहीं मिल पाता, नहीं आ पाते। अब इसमें जो हमने कैंप रखा है इसलिए सैटरडे संडे स्पेशली इसलिए रखा है कि लोग फ्री होते हैं, आराम से उनके लिए कन्वीनियंट होता है कि वो आके आराम से अपने चेकअप करा सकते हैं। अभी नॉर्मली जो हम फीडबैक ले रहे हैं आम लोगों से, तो उन लोगों को भी बड़ा उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ CM तस्लीम साहब मौजूद थे, उनका यही कहना है कि ईसा लेबॉर्ट्री में लगने वाला ये कैंप 2 रोज़ा कैंप है, और कल भी जो है वो 1000 के करीब यहाँ पर पेशेंट्स आए थे जिनके जो है फ्री कंसल्टेंट की गई थी, उनके फ्री टेस्ट किए गए थे। आज भी जो है सुबह से अब तक 500 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर लोगों के फ्री कंसल्टेशन भी की गई है, टेस्ट भी किए गए, जिसमें शुगर का, ब्लड प्रेशर का और हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट है वो शामिल है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान आज बाग जिना में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। बाग जिना में हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। जलसे से कन्वेनियर MQM, सीनियर डेप्यूटी कन्वेनियर दीगर खिताब करेंगे। अपडेट कर रहे हैं, जलसे की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। MQM पाकिस्तान आज बाग जिना में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी और स्टेज भी तैयार कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं और काफ़ी हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं, और कन्वेनियर MQM, सीनियर डेप्यूटी कन्वेनियर और दीगर जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। कुर्सियां लगा दी गई हैं और साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिए गए हैं, और बड़ी तादाद में लोग आज जलसागाह जो है वो पहुंचेंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद होंगे। MQM पाकिस्तान जो है आज जलसा करने जा रही है। बाग जिना के ये मनाजर है जहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और जलसागाह में तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। हज़ारों की तादाद में जो है वो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और जलसागाह में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आज पहुँचेंगे। और आपको ये भी बताएं कि स्टेज जो है वो तैयार हो गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। MQM पाकिस्तान आज बाग जिना में सियासी पावर शो करेगी और जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल होने को हैं और बाग जिना में हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ की, ये जानने के लिए बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। हेलो।
शुएब मुख्तार से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को ये मनाज़र भी दिखा रहे हैं कि कुर्सियाँ जो हैं वो लग गई हैं, आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं तैयारियाँ, और MQM पाकिस्तान जो है आज यहाँ जलसा करने जा रही है और हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लग चुकी हैं। कन्वेनियर MQM, सीनियर डिप्टी कन्वेनियर और दीगर जो हैं वो खिताब करेंगे। अपडेट कर रहे हैं, आज MQM का जलसा है और बाग़े जिना में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। PS 119 से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अनवर ज़ेब मूसा खैल कहते हैं, माजी के सिलेक्टेड नुमाइंदों ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, अवाम ने एतबार किया तो तालीम और सेहत के मसाइल हल करेंगे। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इलेक्शन की आमद है और लोगों की तवक्कात बढ़ती जा रही हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 245 के सूबाई असम्बली के हल्के PS 119 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो इलाका है जो कि माजी का पसमानदा तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। इसकी तमाम आबादियाँ किसी न किसी मसाइल से दोचार हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट जो है सियासी और मजहबी जमातों के मैदान में हैं, जिसमें अनवर ज़ेब मूसा खैल भी शामिल हैं जो कि अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके आपके सूबाई असम्बली के हल्के में आते हैं और वहाँ बुनियादी मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और इलाके के मसाइल बयान करने में। हमारे इस इलाके में मुस्लिमाबाद, पीराबाद, कस्बा कॉलोनी, फ्रंटियर कॉलोनी 4 नंबर और इस तरह औरंगी टाउन के जो इलाके हैं UC 11 ये UC 13 तक पड़ते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके हलके में एक बड़ी मार्केट भी है, अलीगढ़ और बनारस मार्केट। यहाँ के ताजरों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं लेकिन सहूलियात माजी में सिफर रहीं। माजी के मुंतखब नुमाइंदों की सूरत हाल क्या रही इलाके में तरक्याती काम कराने के हवाले से, और आगे एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले मुंतखब में नहीं किया था, जो सेलेक्टेड बंदे आए थे और वो यहाँ पर तरक्याती काम के बजाय उल्टा आवाम को परेशान करने में लगे रहे और अपना टाइम पास करके अभी लॉन्च करने के चक्कर में किसी पार्टी में लॉन्च कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का भी मसला है और इस इलाके, गरीब इलाके का भी यही मसला रहा है कि जो कैंडिडेट मुंतखब होते हैं, जो आजकल एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कैंडिडेट मुंतखब हुए जो पहले इस इलाके से मुंतखब हुआ था, 4 साल निकाल के वो लॉन्च कर गए, अभी वो NA के सीट पे आ रहे हैं। तो ये हमारे इलाके का भी यही मसला है और हमारे असम्बली का भी यही मसला है। अगर इस पर पाबंदी लगा दी जाए इन लोगों को दूसरी पार्टी में जाने से पहले 5 साल के लिए, तो मैं कहता हूँ इलाके का और इलाके के आवाम का मसला हल हो जाएगा। PS 119 से अनवर ज़ेब मूसा खैल पुरुम्मीद हैं कि इलाका आवाम ने अगर उनको मुंतखब किया तो इनकी तरजीहात जो है सेहत और तालीम के शोबे को बेहतर बनाने पर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PS 95 का इलाका नासिर कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गया। अपडेट करेंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पे है, लेकिन शहरियों के बुनियादी मसाइल जो है वो ताहाल तलब हैं। इस वक्त जो है वो मैं नासिर कॉलोनी के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। कौमी असम्बली का हल्का NA 234 ये लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर मसाइल की मैं बात करूँ तो सेवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस जो है वो सड़कें तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ से तकरीबन ये पूरा एरिया जो है वो 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो पूरा सेवरेज के पानी से भरा हुआ है। अगर यहाँ से मैं वोटर्स की तादाद के हवाले से बात करूँ तो 2,04,309 वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है, लेकिन जो है वो सेवरेज का पानी जो है वो सड़कें तबाह कर रहा है। इस वक्त जो हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी तफसीलात देते हैं। मुझे बताइएगा सर, ये कब से यहाँ पे मसला है और कितनी मुश्किलात होती है? ये कम से कम महीने से ये पानी बह रहा है और हम लोग यहाँ ना औरतें ना मर्द बेचारे चल नहीं सकते, और ये कारोबारी लोग हैं। मगर ये है कि मेरा ख्याल से ये अल्लाह जाने किस तरह कारोबार कर रहे हैं। गंद और बदबू में ये बोरियाँ पड़ी हुई हैं, ये पानी, और यहाँ से एक लाल बस भी गुजरती है, आधा घंटा ट्रैफिक शाम को ये जाम रहती है ना, और बिल्कुल जो है ना कोई हाल नहीं है। मुझे बताइएगा कि पिछले इंतखाबात में चल के तो कौन जीता था और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इंतखाबात हैं, किसको वोट देंगे? हम तो उसको वोट देंगे कि जो हमारा काम करेगा। ठीक है जी। अब ये कि मैं तो यहाँ पे 10 साल से हूँ, मैं तो यही देख रहा हूँ।
बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद थे। बिल्कुल जो है वो शदीद गम और गुस्से का भी इजहार करते हैं। कहते हैं इलेक्शन के वक्त जो है वो उम्मीदवार जो है वो हलकों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए कोई बात नहीं करता है। 1 महीने से ज़ायद हो गया है ये सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पे जो है नासिर कॉलोनी की जो है गली गली और सड़कें तबाहाल कर रहा है। MQM पाकिस्तान आज बाग जिना में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। शुएब मुख्तार ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाग जिना में मौजूद हूँ और MQM पाकिस्तान आज यहाँ पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। जलसा गाह में इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई हैं, जबकि जलसा गाह में बानियाने पाकिस्तान की तस्वीरें भी आवेज़ा की गई हैं। जलसे का वक्त जो है शाम 5 बजे जो है वो रखा गया है। आज के इस होने वाले जलसे से जो है कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार व दीगर जो है खताब करेंगे। MQM रहनुमाओं का कहना है कि आज का होने वाला जलसा जो है तारीखी साबित होगा और नई सियासी तारीख रकम करेगा। कई अरसे से जो है हमें MQM पाकिस्तान काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। MQM की जानिब से गुज़िश्ता दिनों लियाकताबाद, मलीर, औरंगी और कोरंगी में भी जो है वो जलसे किए गए हैं, जबकि इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आइंदा आने वाले दिनों में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद जलसे भी किए जाएंगे। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कब तक जो है जलसा गाह में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू होगा, क्या वक्त रखा गया है? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जानिब से जलसे का वक्त जो है शाम 5 बजे रखा गया है। 5 बजे से कारकुनान जो है वो पिंडाल में पहुंचना जो है वो शुरू होंगे। आज का जलसा जो है नहायत अहम तरीन तस्वुर किया जा रहा है। अहम तरीन जलसा है जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शुएब मुख्तार हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे यूसुफगोड के हल्का PS 117 में मसाइल के अंबार लगे हैं, वहां से अपडेट करेंगे जुनैद जावेद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PS 117 में। यूसुफगोड, सुरजानी टाउन 4 के चौरंगी और इसके मोहल्ला इलाके इस हल्के के अंदर आते हैं। यहाँ की अगर बुनियादी मसाइल की बात की जाए तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी मसला है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी नहीं आ रहा है, लोगों के लिए मेडिकल की सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत आज़ाद उम्मीदवार की बड़ी तादाद जो है इस इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेने के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है अब आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए एक मेडिकल कैंप भी लगाना शुरू कर दिए हैं। फैज़ान हुसैन जो कि उम्मीदवार हैं यहाँ के, हम इनसे बात करते हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। फैज़ान साहब, ये बताइएगा कि मेडिकल कैंप तो लगा दिया, लेकिन इसके अलावा भी बड़े मसाइल हैं, अगर आवाम आपको जितवाती है तो हल कर लेंगे? बिल्कुल हल करेंगे, मौका तो देना। देखें, अब 40 साल से वही पुराने लोग हैं जिनको हमने MP MNA बनाया, ठीक है ना। अब पब्लिक जो है उसको अवेयरनेस आनी चाहिए कि उन्हीं लोगों को वापसी वोट देती है, अपने ऊपर मुसल्लत कर लेती है। अब इनको चाहिए खुद से आज़ाद उम्मीदवार को जो इनके हलके के अंदर मौजूद है, इनके यहीं पर इनकी रिहाइश है, उन लोगों को सेलेक्ट करें, मौका दें। आपने पहले भी तो मौका दिया है ना, 40 साल 50 साल से लोगों को आप सेलेक्ट कर करके मौका दे रहे हैं। अब आप खुद से, आपको चाहिए कि उन लोगों को सेलेक्ट करें कि जो आप लोगों के मोहल्ले में मौजूद हैं। अच्छा, आप इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में भी जा रहे होंगे, आवाम का एक जो है आपको सामना भी करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमात है जिससे आपका मुकाबला हो सकता है कि हाँ यार MQM है, पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी है? देखिए, मुकाबला जहाँ तक है, कल हमने रैली निकाली थी ना, तो उससे क्लियर एक मैसेज चला गया कि आवाम किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है। कल हमने ना ही कहीं दूर दराज से लोगों को बुलवाया, हमारे अपने PS 123 से हमारे हल्के के ही लोग थे, कहीं से हमने बाहर से जो है हायर नहीं किए। तो एक बड़ा समंदर था रैली के अंदर। तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों के लिए तो ये मैसेज है कि अब लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे, ना ही चापलूसियों में आएंगे। उन्होंने अपना फ़ैसला खुद कर लिया है कि अपने लोगों के लिए वो अच्छा और बेहतर फ़ैसला करेंगे और अपने लोगों के दरमियान ही को करेंगे। जी बिल्कुल, आवाम अगर चाहती है कि उनके बुनियादी मसाइल हल हों तो तमाम सियासी जमातों के लिए जो है वो कैंपेन्स जहाँ पर उनके उम्मीदवार चला रहे हैं, वहीं पर आज़ाद उम्मीदवार भी हम देख रहे हैं कि पेश है और आवाम से मुतालबा कर रहे हैं।